उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आ जाता है कि स लवण स्नेह के क्या गुण हैं। ठीक है, तो स लवण स्नेह के गुण के बारे में बताते हुए उन्होंने बोला है कि लवण, ठीक है ना, जो लवण होता है तो वो क्या होता है, वो अभिषंद होता है। जो नमक के गुण बताते हुए उन्होंने बोला कि जो लवण होता है वो क्या होता है। यहाँ पर देखो सेकंड नंबर से, वहाँ से सेकंड श्लोका से उनके गुण स्टार्ट है। तो पहले इसको देखो क्या लिखा है, अभिषंद होता है, अरुक्ष होता है, अरुक्षम च सूक्ष्म उष्ण गुण होता है और व्यवायी गुण होता है। ठीक है, अतः इसमें क्या बोला गया कि जब वो स्नेह के साथ प्रयोग किया जाता है तो मनुष्य में क्या है, शीघ्र ही वो क्या कर देता है, मतलब एक लाभदायक, एक लाभकारी एज अ सिद्ध होता है। ठीक है, तो याद रखना कि सिद्ध स्नेह किसको बोलते हैं, जब क्या है स्नेह प्लस लवण को मिलाते हैं तब उसको क्या बोल देते हैं, सिद्ध स्नेह बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इसमें अरुक्ष बोला हुआ है, स्निग्ध ना बोलकर यहाँ पर क्या बोल दिया, अरुक्ष बोल दिया। मीनिंग सेम है लेकिन कई बार श्लोका में रख दिया तो पता होना चाहिए। ठीक है, एक हम जब चरक सूत्र 2 पढ़ते हैं जिसमें यवागु आई, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जो स्नेह की यवागु कौन सी होती है, तो उसमें हम बोलते हैं कि घृत, तेल और लवण अगर हम मिला देते तो उससे क्या होगा, स्नेह जो है वो अच्छे प्रकार से जल्दी पूर्ण रूप से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला था कि पूर्व रूप तथा संशोधन क्रम में आपसी क्या क्रम है। ठीक है, तो पूर्व रूप होना कंपल्सरी और पूर्व रूप में स्नेहन स्वेदन होता है मोस्टली। दीपन पाचन की औषधियाँ भी यूज होती हैं लेकिन स्नेहन स्वेदन को मोस्टली रखा जाता है। तो उसमें क्या बोला गया कि संशोधन के लिए क्या करने के लिए आवश्यकता है कि सर्वप्रथम स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही क्या है कि हमें पूर्ण रूप से जब स्नेहन अच्छे से हो जाए तब स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन स्वेदन को ठीक तरह से अगर हो जाए तो संशमन और संशोधन और संशमन दोनों क्रियाओं के लिए प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि संशोधन में तो आ गया वमन विरेचन, ठीक है, नस्य बस्ती ये दिन है, और संशमन में हम ये कर लेते हैं जैसे कि हमने रसायन या वाजीकरण की औषधि देनी है तो उसमें कि सबसे पहले ये थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि अगर छोटे लेवल पर हमारा हो जाए, नहीं तो वरना ऐसा भी होता है कि जब पूर्ण रूप से जो पंचकर्मा मीन्स पूरी बॉडी हेल्दी हो जाती है उसके बाद ही रसायनवाजीकरण की यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है थोड़े से अगर आपको दिख रहे हैं लक्षण की वातेज वाले, तो संशोधनार्थ ना देकर संशमनार्थ हमने स्नेह दे दिया तो उससे भी क्या है वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना कि यहाँ पर जो पूर्ण वसु जो नाम ना लिखकर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चंद्रभागिना नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, चंद्रभागिना बिकॉज इनकी जो माता का नाम था चंद्रभागा, तो इसलिए उनका जो नाम पड़ा था वो चंद्रभागिनी नाम भी पड़ा था। पूछ लिया जाता है कि ये जो चंद्रभागिनी जो वर्ड है ये कौन से चैप्टर में बताया गया है पूर्ण वसु आत्रेय के साथ, तो आप सबको बताना होगा कि ये जो वर्ड है ये कहाँ बताया गया है, तो ये चैप्टर नंबर 13, ठीक है, उसमें क्या है स्नेह अध्याय में बताया गया है। ठीक है, माता का नाम चंद्रभागा था इसलिए इसका इनका नाम जो पड़ा वो पूर्ण वसु आत्रेय का, तो चंद्रभागिनी पूर्ण वसु पड़ा है। ठीक है, इस तरह क्या है हमारा जो चैप्टर खत्म होता है। अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर है चरक सूत्र 14 स्नेह अध्यायनम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं।